प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा नमन प्रणाम। और सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बींग्स को, असेंडेंट मास्टर्स को, हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। मास्टर्स, सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले सभी हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, उनके गुरु सदानंद योगी महाराज, और जितने भी परम गुरु मंडली के मास्टर्स हैं, चाहे वो परमहंस योगानंद महाराज हो, महाअवतार बाबा जी हो, युक्तेश्वर गिरी महाराज हो, लाहिरी महाशय हो, या कोई भी लेडी मास्टर हो, आनंदमयी माँ हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, सभी मास्टर्स को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन बींग्स को जिन्होंने हमारे ध्यान के इस मार्ग को और प्रशस्त किया, भगवान शिव, देवी आदि शक्ति, माता महालक्ष्मी, देवी देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, सूर्य भगवान, चंद्रमा, हम सब के साथ और जितने भी तत्व हैं एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, सभी को हम प्रणाम करते हैं। सभी गुरुजनों को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चेतना का और विस्तार करें, हमें ज्ञान, विवेक, मेधा प्रदान करें, हमारे मार्ग को सत्य के राह पर लेकर चले, हमें गाइड करें, मार्गदर्शन प्रदान करें, हमारा मार्ग, हमारा रास्ते प्रशस्त करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़कर मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। मास्टर्स, आज हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, इनकी आज हम उनको आज याद करते हैं। आज उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर, ये भौतिक जीवन को छोड़कर, ये अपनी दुनिया, एक आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। हम वैसे ही सब आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक दुनिया को फॉलो भी करते हैं, मगर आध्यात्मिक वर्ल्ड अलग है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग है, एस्ट्रल वर्ल्ड अलग है, और वहां से अब हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन मन से और चेतना से वो अभी भी हमारे साथ है। और मैं उनके बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ। जो पत्री सर हमेशा ये महसूस करते थे और चाहते भी थे, तो उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक रेवोल्यूशन, जिसे हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये इनके द्वारा खड़ा किया गया। और कई सारे मैसेजेस पत्री सर ने दिए हैं, वो हम जरूर पत्री सर के मैसेजेस सुनेंगे। मगर मैं यही कहूंगी कि पत्री सर ने इसकी जो स्थापना है बहुत पहले की थी, 1947 के आसपास। 1 सेकेंड, 19, एक मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड। तो मास्टर्स, जब मैं पत्री सर से मिली, एक्चुअली 1947 में इनका जन्म हुआ था। सुभाष पत्री करके नाम से उनका नाम रखा गया था उनके माता पिता के द्वारा, शक्करनगर, बोधान, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। उनके पिता का नाम पत्री वेंकटा रमना राव और माता का नाम सावित्री देवी था, जिन्होंने सुभाष नाम दिया अपने बच्चे को, जो बड़े आगे चलकर सुभाष पत्री सर के नाम से जाने गए। और उसके बाद उन्होंने 19 सॉरी मैंने गलत कहा, 1997 में इन्होंने एक तिरुपति का जो टाउन है, टेम्पल जहाँ पे है, वहां पर बहुत सारे मास्टर्स ने मिलकर पत्री सर को नवाजा था, ध्यान मार्ग में आ गए थे। और 2018 से ग्लोबल फेस्टिवल जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु में, उसमें भी उनको पितामह से नवाजा गया था, इस नाम से नवाजा गया था। पितामह का जो अ, ये जो शब्द है पितामह, जिसे हम ग्रेट ग्रैंड मास्टर या ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, पितामह, वो नाम से नवाजा गया था उन्हें। सो डेफिनेटली उन्होंने कई अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से की, और शक्कर नगर में उन्होंने अपना समय बिताया। मगर साथ ही साथ इन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक बुधान गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की, और उसके बाद हाई स्कूल अटेंड किया, महबूब कॉलेज हाई स्कूल 1960 से 1963 तक, और 12वीं से पास होकर फर्स्ट क्लास में 1963 में ये पास हुए। 1966 में इन्होंने बीएससी फिनिश किया सिकंदराबाद आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से। उसके बाद 1966 में ही उन्होंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया।
OU मेन कैंपस में, और जहाँ पर 6 महीने रहकर उन्होंने MA इंग्लिश की लिटरेचर की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल कॉलेज में उन्होंने फिर से आगे प्रवेश लिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए, और राजेंद्र नगर हैदराबाद में कंप्लीटेड। फिर उन्होंने अपनी BSc को कंप्लीट किया, BSc डिग्री को 1969 में। इसके बाद 1970 में पत्री सर ने ज्वाइन की टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंस्पेक्टर के रूप में 22 साल की उम्र में, और फिर उन्होंने 10 महीने वहां काम किया। 1970 में इन्होंने रिजाइन कर दिया जॉब से और हैदराबाद रिटर्न हो गए। उन्होंने फिर आगे चलकर MSc एग्रीकल्चर स्टडीज में उन्होंने आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसको फिर से शुरुआत की। उसके बाद 1974 तक MSc कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सॉइल साइंस में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया। 1969 से लेकर 1973 तक पत्री सर ने ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट भी किया। इसके बाद पार्टली वो काम करते थे, इनकम टैक्स की जॉब भी करते थे MSc एग्रीकल्चरल में, और कुछ थोड़ा बहुत कभी इधर कभी उधर ऐसे करके काम भी किया सर ने। मगर वो हमेशा कहीं पे भी जाते थे, लाइब्रेरीज में या कहीं पे भी जाएंगे तो लाइब्रेरी जरूर विजिट करते थे हैदराबाद में, और सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मतलब बुक्स पढ़ना उनका बहुत, उनको बहुत शौक था, और साथ ही साथ बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ लेते थे। ये मुझे साई कुमार सर ने बताया था, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। फ्लूट म्यूजिक भी उन्होंने बचपन से ही सीखा था, हारमोनियम तबला, और उनके पूरे परिवार हारमोनियम तबला ये सब बजाया करते थे। उनके गुरु श्री राम गुरु जी थे जो बोधान से ही थे, उनको पढ़ाने आते थे हिंदुस्तानी म्यूजिक और सिंपल भजन्स। पत्री सर ने तबला भी लान किया, और उसके बाद 1960 में सारे बच्चे सब लोग मूव हो गए सिकंदराबाद हायर स्टडीज के लिए। 1963 में पत्री सर ने हाई स्कूल 12th एग्जामिनेशन से पास किया, और फिर उनके जो गुरु थे जो श्री TS चंद्रशेखरन, उनसे उन्होंने क्लासिकल कर्नाटक फ्लूट म्यूजिक सीखा। और जो मास्टर चंद्रशेखर गारू, जिनको हम रिस्पेक्ट से गारू कहते हैं, तो चंद्रशेखर गारू सर ये बहुत बड़े शिष्य थे, और साथ ही किनके शिष्य थे, TR महालिंगम गुरु थे, उनके शिष्य थे ये। और पत्री सर ने पत्री सर को उनके गुरुजी ने ये बांसुरी संभालने की दी, संभालने के लिए और सिखाई। और उनके जो छोटे भाई है वेणु विनोद, वो सॉरी बड़े भाई जो है वेणु विनोद, वो 6 साल सीनियर थे पत्री सर से फ्लूट में, और दोनों ही भाई मिलके ये फ्लूट म्यूजिक बजाते थे। उनकी शादी स्वर्णवाला मैम से, पत्री सर से, ये इनकी शादी हुई थी 1974 में 26 मई को यादागिरी गुट्टा हैदराबाद में। और उसके बाद 22 2022 तक सर और मैम का साथ रहा, अभी भी साथ है, कॉन्शियसली है, फिजिकली नहीं, मगर ये हमारे बीच में हमेशा दिलों में रहेंगे, राज करेंगे। उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम है परिणीता और परिमाला, और ये दोनों मास्टर्स जो है, परिणीता मैम 1978 में उनका जन्म हुआ, परिमाला मैम उनका 1982 में हुआ, और दोनों की ही शादी हो चुकी है। परिणीता मैम ये श्रीनिवास रेड्डी सर से उनकी शादी हुई है, और परिमाला मैम ये US में है, ये मिहिर सिंह सांघवी करके हैं, उनसे शादी हुई है। सो मास्टर्स ये उनका पूरा परिवार है। और ऐसे परिवार कहने को तो डेफिनेटली उनके जो सगे संबंधी है, जो खून के रिश्ते हैं, वो डेफिनेटली बहुत यहाँ वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आज मैं ऐसा कहूंगी कि उन्होंने जो, जब उनको आज हम जानते हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं, हम उनको कितनी सारी चीजों के लिए जानते हैं, कितने सारे क्वालिटीज थी हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर में, और उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, प्रबुद्धता उनको 19 इन्होंने खुद मेडिटेशन जब सीखी उसके बाद 1979 के बाद से ही बिकेम एनलाइटेंड एंड ही स्टार्टेड लर्निंग, रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। 50,000 से भी ज्यादा उन्होंने बुक्स एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी और साइंस मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने लिखी भी, पढ़ी भी, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही कम एज में ये सारी चीजें बुक पढ़ ली, और न्यू एज गुरुज को लाने की कोशिश की, मास्टर्स, हर मास्टर्स को जोड़ने की कोशिश की, सबसे सीखने की कोशिश की। उनके इसी तरह जो गुरु सदानंद योगी महाराज हैं, अगर आप सबने नहीं देखा तो मैं उनको आज शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, आप देखिएगा। कई लोग जो नए हैं उनको नहीं पता है, सो
ये है मास्टर्स कि सदानंद योगी महाराज, ये वॉज अरेबिया में बॉर्न हुए थे, हिमालय में रहे और उन्होंने टूर किया और फाइनली करनूल आए थे। सो ये सारी इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के पेज पे जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मास्टर्स। और 1975 में वो सदानंद योगी महाराज से मिले, अपने गुरु से। सो मास्टर्स, फर्स्ट ईयर 1981 टू ईयर 1983 मई 22, ये रूटीन था पत्री सर का कि वो अपने गुरु के एक्सपीरियंसेस सुनते थे और उनको बताते थे। अपने ओल्ड लॉज से कभी नहीं गए। और भी 22 मई 1978 में, 78 नहीं सॉरी 1983, हिंदी में नहीं आया मुझे पढ़ना, मगर 22 मई 1983 को इनके गुरुजी ने अपना शरीर का त्याग किया। और इस तरह से हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु के गुरु कौन है। और जैसे अब आप देखेंगे कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटीज, इसको भी स्थापित किया गया तो 1991 में इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे करके आज ये पूरी दुनिया में मास्टर्स, सबके दिलों में, सबके दिमाग में और सभी के साथ हम सब जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, आनापान से ध्यान सीख रहे हैं। जिस तरह गौतम बुद्ध जी ने 2500 वर्ष पूर्व सभी को आनापानसति ध्यान से जोड़ा, उसी तरह पत्री सर ने मैत्रेय बुद्धा का ऐसा कहा जाता है कि अ, हजरत इनायत इनायत खान इनकी पास लाइफ थी, जो इस नाम से भी जाने गए हैं पत्री सर, कि इनका नाम पिछले जन्म में हजरत इनायत खान था। जब उनकी पास लाइफ के बारे में जाना गया, उन्होंने बताया। और इस जन्म में जब उनके अंदर वॉक इन हुआ तो कहा जाता है कि मैत्रेय बुद्धा के नाम से ये हम सब के जीवन में मैत्री करने, दोस्ती बढ़ाने, सबको फ्रेंड्स मानते थे, जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स मास्टर्स, और सभी को गुरुज को ये इस तरह से संबोधन करते थे, मास्टर करके हर इंसान को मास्टर कहते थे। सो मास्टर्स, हम सब आज हम उनके इस दिवस पर हम उनको याद करते हैं जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि किसी के चले जाने से उसकी कमी का हमें एहसास होता है, खालीपन लगता है, लेकिन जो दिलों में उन्होंने राज किया है, दिलों में अपनी जगह बनाई है, जब इंसान ऐसा काम करता है जो किसी ने नहीं किया हो, वो दिलों का राजा बन जाता है। वो गुरु बन गए हमारे, हम सबके जीवन में इतनी सारी शिक्षाएं हमें प्रदान की, हमें आत्मा से जुड़ी हुई विजडम, आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान हमें दिया। और ये ज्ञान हमें आज तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। कई लोगों ने सोचा होगा, लेकिन जिस तरह से पत्री सर ने इसको हर जगह जा जाकर, हर आश्रम में, हर गुरु के साथ जानकर, सुनकर, समझकर एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज खड़ी की और उसके द्वारा हम सबको उस ज्ञान से जोड़ा, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। और ये ज्ञान उन्होंने ये भी समझाना शुरू किया कि हर किसी को बांटो। क्यों क्यों कहा होगा, सबको जागृत करने की कोशिश की और हम सबके दिलों में, हम सबके दिलों पे राज किया, दिमाग पे राज किया। क्यों? क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, उन्होंने सबको जागृत किया। जब वो अपना काम करने जाते थे, एक मेडिटेशन सिखाने के लिए वो दूर दूर तक गए, दूर दूर तक। और एक इंसान को सिखाने के लिए चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक अपनी टिकट लेकर जाते थे, बस से सफर करते थे। और कई बार लोग उनको वहीं के वहीं दरवाजा खोलते थे और बोलते थे कौन हो, मैं ध्यान सिखाने आया हूँ, और वहीं के वहीं वो उनके ऊपर दरवाजा बंद कर देते, कल आना, कोई इंसान भूखा प्यासा आया है। इसलिए पत्री सर ने जब ये देखा कि ध्यान के जगत में क्या हो रहा है और कैसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जब भी कोई ध्यानी घर आएगा, बिना खिलाए उसको नहीं भेजना है। तो आप सब समझ रहे हैं ये कहाँ से आई है बात, कि हम सबको अन्नदान क्यों करना है। अन्नदान केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको किसी को खिलाना है और हो गया, नहीं, बट अन्नदान इसलिए कि कई सारे लोग होते हैं जो भूखे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो कुछ नहीं मिलता तो नॉनवेज भी खा लेते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और जब कोई इंसान दूर से आता है तो एक जनरल एक आदत होती है, हैबिट होती है, या आवभगत करने की एक आदत होती है, वो भी नहीं करते हैं कई लोग। तो उस उनके इसके द्वारा भी हम सीखे, हम सब सीख रहे हैं कि हम सबको एक दूसरे की तरफ थोड़ा
करुणा, दया का भाव रखना चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए। जिस तरह से हम इंसान हैं, दूसरा भी उतना ही बड़ा इंसान है, और उसका भी उतना ही पेट है, उसको भी उतना ही बुरा लगता है, उसका भी शरीर है। तो हर किसी को ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के अंदर हमको मिला मास्टर्स। मैं उनको नमन करती हूँ, उनके कार्यों को नमन करती हूँ, और मैं बहुत बहुत खुश महसूस करती हूँ कि मैं अपने आप को उनकी शिष्या मानती हूँ। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो उनकी शिष्या है, यहाँ पे शिष्य शिष्य है, क्योंकि हम सब ने जो कुछ सीखा, आज हम सबको कोशिश कर पा रहे हैं जागृत करने की, ध्यान सिखा रहे हैं। इसलिए पत्री सर के कुछ चुनिंदा कोट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 1 सेकेंड मास्टर्स। तो कुछ कोट्स हैं जो उन्होंने बहुत आज एक बहुत ज्यादा बिजी है मास्टर्स, तो कोट्स भी नहीं खुल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। उन्होंने मेडिटेशन के लिए कहा था कि मेडिटेशन में आपकी जो सांसें हैं वही आपकी गुरु है, और मेडिटेशन जो है वो एक अनएंडिंग जॉय है, और स्प्रेडिंग मेडिटेशन ये एक बिना रुका हुआ कार्य है, अनएंडिंग वर्क है। मेडिटेशन इज एन अनएंडिंग जॉय, स्प्रेडिंग ऑफ मेडिटेशन इज एन अनएंडिंग वर्क। और फिर उन्होंने कहा था कि हमें ये समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, यही एनलाइटनमेंट है, यही प्रबुद्धता है, यही प्रबुद्ध होना है। और उन्होंने ये भी कहा है, स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग विथ रियलिटी, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट। जब कई लोग होता है, इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कई लोग अपना घर छोड़ के, शादी छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के उनके पास आ जाते थे कि हमें बचा लीजिए, हम अब अपने घर नहीं जाना चाहते। तो पत्री सर हमेशा उनको ये गाइडेंस देते थे कि तुम गृहस्थी से बचने की कोशिश कर रहे हो, आध्यात्मिकता तो वही बसती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपने घर परिवार को देखो, जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को आप पूरा करिए, एक्सेप्ट करिए, लोगों को माफ करिए, और आप आगे बढ़िए। घर छोड़ के नहीं आना है। वो हमेशा हर किसी को बोलते थे, किसी को अपनी जान नहीं गंवानी है, किसी को अपनी जान नहीं देनी है किसी चीज के लिए भी। लेकिन आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं, लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं। तो ऐसे गुरु को मैं नमन करती हूँ जिनसे हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। तो मास्टर्स आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और मास्टर्स का भी, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का भी। हम जितना कहेंगे उतना कम है मास्टर्स, या मैं जितना कहूंगी कम है। मैं ठीक से कह भी नहीं पा रही हूँ आज, मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैं जो उनको जानती हूँ, या मैंने जो उनको देखा, आप लोग भी अपने चंद कुछ कुछ बातें आप सब शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी कुछ बातें जो मैंने कई बार आप सबको बताई है, जो मुझे हमेशा याद रहती हैं और बहुत खुश भी करती है साथ में। मेरे को उनके अंदर एक बच्चा दिखता था हमेशा। क्यों दिखता था मैं बता रही हूँ। हम तो बच्चे हैं ही, लेकिन हमसे भी बड़े बच्चे वो ऐसा करते थे कभी कभी बातें, और हमेशा बोलते थे। कभी कभी बहुत सारी चीजें जब मैं सेशंस में थी, वर्कशॉप्स में थी, तो कई बार मास्टर्स कुछ ऐसा होता था कि हम बात कर रहे हैं और हमें चांस नहीं मिला, लेकिन वो ये सब भाप जाते थे अपने आप और ऑटोमेटिकली। और कितने बार कई ग्रुप्स में उन्होंने मुझे कहा, मेरे को नहीं, मास्टर्स को, दूसरे मास्टर्स को नहीं, मुझे मधु सोनी से बात करनी है। तो कई मास्टर्स ने पूछा भी, आप जानते हैं मधु सोनी? मधु कौन है? हाँ, वो मधु सोनी शिकागो से है, मैं जानता हूँ उसको, मुझे उससे ही बात करनी है। एंड आई वुड बी सो हैप्पी, एंड हाउ ही वुड नो। और मैं सोचती थी कि अ, मेरी तो कोई, मतलब जैसे हम सोचते हैं मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं, ये मैं सोचती थी अपने बारे में। बट इन्होंने मेरे को इतना इनकरेज किया, इतना मोटिवेट किया। ही वुड ऑलवेज से यू आर अ ग्रेट मास्टर यार। जो कि मैं सोचती थी कि मेरे गुरु के सामने वो है गुरु, मेरे को क्यों कह रहे हैं। बट जो वो देख रहे होंगे, और उन्होंने जब मैंने ये ध्यान का मार्ग जब चूज किया, सो मास्टर्स मैं आज ये भी बताना चाहती हूँ, वो खुश होंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं अपने इतने बिजी रही हूँ इस कार्यों में इस बार, कि मैं ये भी भूल गई कि लाइट एंड सोल का 17 जुलाई को हमारा 3 साल पूरा हो गया, और हम चौथे साल में लगे हैं मास्टर्स। उसके अलावा नवीन जी का भी आज 1 साल हमारे साथ पूरा हुआ है, तो उनको भी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ पत्री सर के साथ जुड़कर जब मैं ध्यान मार्ग में आई, नलनी कमल मैम ने मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया, तो उनको भी मेरा नमन जाता है। बहुत बहुत शत शत नमन सभी मास्टर्स को, जिनके कारण मैंने वो ज्ञान सीखा। हर मास्टर जिससे जो जो कुछ सीखा है, सभी ग्रैटिट्यूड के पात्र हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आज हमने बहुत सारे लोगों का भी नाम हमने नहीं लिया, लेकिन
वो सभी भी हमारे गुरु रहे हैं, चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में, जो भी बोले। दीप्ति नदेला, रामा राजू सर, जस्सी मैम, शंपा मुखर्जी मैम, ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जिनसे हमने सीखा। जहां जहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स मैंने सीखा, काउंसलर बनी, जेके होरा सर, उनसे सीखा, और जीके सर से सीखा, सारिका मैम से जुड़ी मैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो मैं उन सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे ड्रीम वर्कशॉप से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे कितने सारे ऐसे गुरु हैं जो हमारे जीवन में आए होंगे, हमें पता याद भी नहीं होगा, मतलब पता है लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन उन सभी गुरु को जो बचपन से लेके माँ से लेकर आज तक हमारे बीच में रहे हैं, उन सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे साथ जुड़ने वाले सभी दोस्त, जो हमारे, जिनको आज मैं दोस्त कहती हूँ, बट हमारे जितने भी संगी साथी थे, चाहे वो सुनील सर हो, चाहे वो रचना मास्टर हो, चाहे वो रिचा मास्टर हो, चाहे वो ऋतु मास्टर हो, अवनी मैम हो, नलिनी कमल मैम हो, या हमारे साथ कमलजीत कौर मैम हो, मिकी बेदी मैम हो, अभी रिसेंटली प्रवीण भाटिया सर आए थे, वो भी हो, कृष्णा आंटी हो, सुनीता जी हो, नवीन जी हो, हु एवर इट इज मास्टर्स, जो भी यहाँ जुड़कर, जिन्होंने हमें, वंदना जी हो, सुनीता जी हो, आशा जी हो, दीपिका जी हो, मैं सभी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे कुछ कुछ सीखा है मास्टर्स। ऐसा एक भी नहीं है इंसान की जिससे मैंने कुछ नहीं सीखा हो, सबसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू आप सबका कि कि आप सब मेरे जीवन में आए और आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। एंड मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये खुशी के आंसू है मास्टर्स। ये जैसे बोलते हैं ना, मन गदगद हो जाता है, खुशी से भर गया है इतना कि मैं धन्यवाद करने के बाद भी मेरे से ऐसा लग रहा है कि मैं कितना धन्यवाद करूं। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज अगर आप लोग नहीं होते तो ये ग्रुप नहीं होता, मास्टर्स अगर नहीं होते तो हम सब ये सीख नहीं पाते जो हम सीख रहे हैं। और उन सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ जुड़कर उसको लगा कि मैं रो रही हूँ, इसलिए आ गई। बट थैंक यू बेटा। मम्मी इज ओके, मम्मी इज not crying. I'm not crying. I was happy, so I'm crying. Okay, go. So what were you happy for? I was happy about my gurus, my guides, guardian angels, and all those people who are here today. Okay, let me do it. Okay. Okay. I mean, okay. Thank you. Yeah. So masters, बच्चे भी समझते हैं, मगर बात यह है कि मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स और वो मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, जब मैंने ये ग्रुप शुरू किया था, उन सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट की, मैं आज उनको भी याद कर रही हूँ, मेरे गुरुओं को, क्योंकि जब मैंने ये 17 जुलाई 2022 सॉरी 2021 में मैंने ये ग्रुप शुरू किया मास्टर्स, तब मैं बिल्कुल बहुत नई थी, मुझे बहुत कुछ भी नहीं पता था, ऐसा मैं बोलूंगी। जैसे जैसे मुझे गाइड करते गए मास्टर्स, और वो कौन से गाइड थे? जो मेरे स्पिरिट गाइड्स थे, जो मेरे असेंडेड मास्टर्स थे, जो मुझे हर पल मुझे उन्होंने गाइड किया, मेरे मुंह से वो शब्द निकलवाए। कभी कभी मैं भी अचरज करती थी, मधु तूने ही बोला, ऐसे सोचती थी मैं। तो ये हंसने वाली बात जरूर है, लेकिन ये गाइड उन्होंने किया और मुझे वो ज्ञान भी देते गए। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और देवी पार्वती, आदि शिव, भगवान विष्णु, मैं क्यों बोल रही हूँ इन सब के नाम, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मुझे जागृत किया मेरे ही घर में, मुझे मुरली बजाकर। और इन सभी गुरुओं का, और जो भी मास्टर, चाहे वो माता तारा हो, चाहे कुआन यिन हो, मैत्रेय बुद्धा हो, जो हमारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर है हमारे इस ग्रुप के, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो मेरे पीछे हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे जीवन में आए, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज मैं इस रास्ते पे नहीं होती, और आपके कारण ही मैं इस रास्ते को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और आपकी शक्ति, आपकी जो भी आपने मुझे ऊर्जा प्रदान की, उसके कारण ये कर पा रही हूँ। तो आप इसी तरह हम सबके ऊपर अपना
जो गुड विशेस हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हैं, अपनी श्रद्धा हमारे पर बनाए रखें, क्योंकि हम सब आपके बिना नहीं चल सकते। आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, और जो आत्मा काम करने आई है, उस आत्मा को काम करने के लिए सभी मास्टर्स हेल्प करते हैं। अगर आप दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, आप अपने कर्मों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कर्म वो सत सत सकाम कर्म के साथ, सत्कर्म के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे साथ, परमहंस योगानंद हो, चाहे लाहरी महाशय हो, देश्वर गिरी महाराज हो, फॉर दैट मैटर हुएवर इट इज। मैं तो अभी जितने गुरुओं का नाम लूंगी कम पड़ेगा। मैं जब पहली बार मैंने ध्यान शुरू किया था, तो गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, सूर्य के साथ घोड़े और सूर्य भगवान प्रकाश, ये सब मेरे साथ, और रमन महर्षि। मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसमें अपनी बात अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पत्री सर नहीं होते ना, तो ये मेरे लिए ट्रेजर चेस्ट नहीं खुलता। तो पत्री सर जितना भी हम धन्यवाद दें पत्री सर को, उतना कम है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली हमारे साथ आज पत्री सर शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन चैतन्य रूप से हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। किसी को अगर अपने मन की कोई बात शेयर करनी है, तो प्लीज हैंड रेज करके आप शेयर कर सकते हैं। डू शेयर, आई वुड लव टू हियर, एंड लोग भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारे पत्री सर का आज एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। बट मैं कहूंगी कि सेलिब्रेशन एनिवर्सरी है, जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन्होंने कदम रखा। 2022 में उन्होंने शरीर त्यागा था मास्टर्स, और आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। सो किसी का अगर कोई शेयरिंग है पत्री सर से रिलेटेड, कि कैसे आपके जीवन में वो आए, कैसे उन्होंने गाइड किया, कैसे आपकी जो चेतन शक्ति है वो जागृत हुई, प्लीज शेयर करें, वुड लव टू हियर। यस वंदना जी। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञानियों को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मैम आप सही कह रहे हो, पत्री सर का तो मतलब कोई मोल नहीं कर सकते हम। क्योंकि मुझे भी यही अनुभव हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पहले सबसे पहले जुड़ी ही मैं आपके ग्रुप से। उससे पहले एक बार कल्पना जी ने मुझे जेटीटीपी पकड़वा दिया था, मैंने सुन लिया, लेकिन ऊपर से जा रहा था सब कुछ। फिर मैं आपके पास आई तो आपके साथ मेरा अच्छा लगाव हो गया, और पता नहीं क्यों मैं जुड़ती चली गई। तो मैं कभी कभी आपको कहती भी थी कि आप मेरे गुरु गुरु हैं अभी भी हैं। और मैं पर इनको हमेशा ऐसे मना कहो करती तो हूँ। मतलब तो इसी तरह से फिर मैं ममता जी के ग्रुप में ध्यान सागर में जुड़ी। तो मैं सोचती थी कि मुझे भी कहीं कोई मौका मिले, यहाँ के लिए तो मैं सोचती थी यहाँ अपना नंबर आने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे सोचती थी कि एक बार मुझे भी स्वाध्याय करना है, ध्यान करवाना है, क्या मैं करवा सकूंगी। ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक दिन ये साईं सर वगैरह, प्रेमनाथ जी सर वगैरह सब वडोदरा आए थे। और वहां पर पता चला जी कि जी मैं भी ध्यान में बैठ गई, बहुत सारी अनुभूति मुझे हुई। खैर अनुभूति तो मुझे पहले भी होती थी, मेरे जो सबसे पहले गुरु शिव कृपानंद जी थे, तो उनके सानिध्य में आने के बाद वो अभी भी जीवित हैं। और बहुत अच्छी उनके उनकी अनुभूति होती मुझे आज की तारीख में भी। तो वो जो थे तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अनुभूतियां होती ही रहती थी, वो भी मुझे आज की तारीख में भी इसी तरह से गाइड करते हैं। तो वहां बैठी थी तो मैं बस ये मन में कर रही थी कि मुझे भी स्वाध्याय करने का मौका मिले। तो सामने से जहाँ प्रेमनाथ जी वगैरह सब, प्रेमनाथ सर वगैरह सब बैठे थे, वहां से ऐसे दूर से आते हुए दिखाई दे, कहते क्या है, क्यों घबराती है, सब ठीक हो जाएगा। और बस पूरा नेक्स्ट डे ममता जी कहते हैं कि आप कल ले लेंगे क्या। देखिए, और पूछ पूछ अपन ने तो हाँ कह। और वो सिलसिला सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मेरे साथ बहुत पत्री थी, परीक्षा भी बहुत लेते मेरी। जब कभी भी मैं सोचती हूँ कि आज मुझे ध्यान करवाना है, आज ये स्वाध्याय करना है, तो मैं थोड़ा पढ़ लूं। क्योंकि नए नए थे तो हमेशा, आज की तारीख में भी ये हो रहा है कि मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में तो थोड़ा अच्छा कर पाऊंगी, लेकिन नहीं कर पाती। और फिर अंत में मेरे शब्द यही होते हैं कि अब मैं बैठ रही हूँ, आप संभाल लेना। और वास्तव में वो संभालते हैं, हर बार वो संभालते हैं। और एक बार तो मेरे साथ ये घटना घटी कि मैंने सब पढ़ लिया। मैंने कहा मुझे आज ये पॉइंट भी लेने हैं, आज तो मैं ये लूंगी, इससे पहले नहीं लिया था लेकिन लूंगी आज। नहीं, नहीं ले पाई। उन्होंने तय कर रखा था कि
तुझे यहीं तक करना है तो वहीं तक कर पाई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो हर पल, हर क्षण मुझे यही मतलब आज की तारीख में भी मैं ये कहूँगी, मैंने ना तो उनको देखा है ना कुछ, लेकिन हाँ, इस तरह से मुझे हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं और मुझे गाइड करते रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। थैंक यू। मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ उनको। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर्स हमेशा जब भी मैंने पत्री सर से कोई हेल्प मांगी है, मुझे अब लोगों को और जागृत करना है, फैलाना है, यहाँ पे फैलाना है, शिकागो में फैलाना है, यूएस में फैलाना है, कैसे फैलाऊं, कहीं से मुझे हेल्प चाहिए, जैसे मैं सिर्फ ये दिमाग में सोच रही हूँ, बोल भी नहीं रही हूँ, आप समझ रहे हैं, बोल भी नहीं रही हूँ। सामने से चल के लोगों का फोन आया है, सामने से चल के कि मधु जी हमें आपकी ये मदद चाहिए, और आप हमको इधर से हेल्प कर पाएंगे क्या, आप मेडिटेशन जानते हैं, प्लीज हमें हेल्प करिए। तो ये सब ऐसी चीजें ये कौन करवाता है, पत्री सर करवा रहे थे, क्योंकि पत्री सर को मैंने जैसे ही बोला, वो वर्ल्ड सुन रहा है मास्टर्स, आपकी हर एक सूक्ष्म तरंगे उन तक जा रही है, सूक्ष्म सोच, आप उनकी, आपकी जो सोच है वो उन तक जा रही है मास्टर्स तक। और इसलिए अगर हम सही में अपने गुरु के शिष्य हैं, और हम सब जो काम करने आए हैं, हमें वो मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि हमसे पहले जो मास्टर्स चल के गए हैं, उनकी साइकिक एनर्जी जब हम उनके साथ बोलते हैं ना, हम चेतना के साथ हमें जोड़ लें, तो जब हम ये बोलते हैं, हमारी साइकिक एनर्जी यानी कि उनकी साइकिक एनर्जी हमारी साइकिक एनर्जी से जुड़ जाती है, और हमें उस तरह की सोच समझ विचार आने लगते हैं, और हम उन रास्तों पे चल पाते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी भी ऊर्जा हमको मिलती है। आप समझ रहे हैं, ये बोलना कि चेतना मिलती है, ये कम होगा, ऊर्जा भी मिलना शुरू हो जाती है। तो हमसे पहले कितने लोग मास्टर्स हैं जो मेडिटेशन वर्ल्ड में जुड़े हैं, महाअवतार बाबा जी, राइट, युक्तेश्वर गिरी महाराज, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद महाराज, और कितने परमहंस है, कितने शंकराचार्य, कितने सारे मास्टर्स। सोचिए हमसे पहले कितने लोगों ने, इवन गौतम बुद्ध जी, जो हमारे साथ हम सबको ये ध्यान के बारे में पूरी दुनिया में बताया, उनकी भी ऊर्जा हमको मिलती है। तो हम कैसे अकेले हुए, कैसे हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ सोचना है, सोचकर, और बस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। जब हम जो सोचेंगे, हम वो बन जाते हैं मास्टर, सोचते हैं वो होता है, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहता है मास्टर्स? आशा जी, यस, यस आशा जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मनिर्भर दीदी आशा जी, सबको भी आप आत्मवंदन आपकी पहले आपको आवाज कम आ रही है आत्मवंदन। आशा जी। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, अब आ रही है। हाँ हाँ। मैं जा रही हूँ मेरी पोती के यहाँ, पोती के स्विमिंग के कंपटीशन के लिए, लेकिन मैं इतना ही बोलती हूँ, मैं सुन रही थी सब, मैं इतना ही बोलती हूँ कि पति जी तो बहुत ही महान थे, और उनका अनुसरण करके आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको, पति जी को तो जरूर जरूर, उनका तो कार्य बहुत ही महान है, बहुत। लेकिन आपका भी, आपको भी सलाम। थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं सुन रही लेकिन मैं बोल नहीं सकती, यहाँ आवाज कोई आ बात रही नहीं, है। आई अंडरस्टैंड, आप कहीं और हैं, हाँ, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर्स, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि हमारे पीछे हमारे इतने बड़े गुरु का हाथ है, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं अपने समय के साथ, अपनी शक्ति के साथ, जिसके पास जो साधन है वो आप वो करें। तो मैं एक चीज जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, कई बार शेयर की होगी, लेकिन मैं बार बार क्यों शेयर करती हूँ, उसका कारण है, पत्री सर के जैसा बनने की कोशिश करने के लिए हमको उनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। इंस्पिरेशन लीजिए, वो कैसा करते थे, कैसा बिहेव, उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मगर पत्री सर हमेशा लोगों के बीच में आराम से बैठ जाते थे, कहीं कोई उनको ये नहीं था। ही वॉज वेरी सोशल, क्यों? क्योंकि वो मैत्रेय बुद्धा के रूप थे। वो ये बताना चाहते थे कि मैत्रेय बुद्धा के रूप में हम सब दोस्त हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं, मास्टर्स हैं, गुरुज हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब यूनिक हैं, लेकिन हम सबके पास जो यूनिक ज्ञान है वो लोगों को बांटना शुरू करें, जो मिला है उनको यहाँ देते जाएं। वो हमेशा बोला करते थे, आपने आज ध्यान सीख लिया, एक बार भी ध्यान सीख लिया, एक दिन भी ध्यान कर लिया, यू आर अ मास्टर। क्यों बोलते थे वो? उसका कारण था, क्योंकि जब तक कि हम अपने अंदर के उस गुरु को नहीं जागृत करेंगे, नहीं समझेंगे कि हम एक गुरु हैं, हम तो बचपन से लेके जब हम बड़े हुए, माँ बाप ने हमें सिखाया, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, या हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी दोस्त के साथ रहते हैं,
उसको भी गाइड करते हैं या वो हमें गाइड करते हैं, दैट मीन्स हम हुए ना गुरु कहीं ना कुछ रूप में तो हुए। इसलिए हमेशा याद रखो, जो आपके पास ज्ञान है उसको दे के ही जाना है यहाँ से। यहाँ बिना दिए आप सोचेंगे कि मैं अब यहाँ से लिबरेट हो जाऊंगा या लिबरेट हो सकती हूँ, नहीं। जब तक कि आप ज्ञान जो आपने सीखा है, पढ़ा है, जब तक कि आप उसको बांटेंगे नहीं, आप यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। सैल्वेशन तभी है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच अगेन। नवीन जी से मैं बात करना चाहूंगी। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको हमारे साथ 1 साल पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। मैं काफी बिजी रही तो मैं ध्यान ही नहीं, अभी मैंने आपका फोन मतलब मैसेज पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही सेशन की। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करने के साथ साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी सारी चीजें आपने मेरी हेल्प की और आपने ग्रुप को संभाला। आप ग्रुप के एज एन एडमिन आपने मुझे हेल्प किया। मैं भी एडमिन हूँ, वो भी एडमिन है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मदद की। जब भी आए तभी उस समय से लेकर मई से आए थे, राइट? सॉरी, आज 1 साल पूरा हो गया, मैं भी क्या बोल रही हूँ। 24 जुलाई से सर नवीन जी आए थे हमारे बीच में, और 24 जुलाई अभी 1 साल उनका पूरा हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियां मनाएं, और बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ काम करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम आपसे भी बहुत ज्यादा कुछ सीखा है हमने, बहुत ज्यादा। और मैम मैं जब पत्री सर का परिनिर्वाण हुआ उससे पहले यहाँ दिल्ली में का प्रोग्राम था सर का, जी तो वो बड़ा प्रोग्राम था, उसमें जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन सर की उस टाइम आवाज बहुत कम बोलते थे मैम। जी दो में पकड़ के 2 बंदे लेके आते थे स्टेज पे, और तब देखा कि सर इतना डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। हमें भी उस, और हम जैसे छोटे छोटे बहाने बना देते हैं। बाहर नहीं। बड़ी मुश्किल से सर ने उसको संबोधित किया, और एक शब्द सर को माइक दिया, तब थैंक यू बोला था मैम कई देर में सर ने। आवाज नहीं निकलती है उनकी तो लास्ट। तब देखा मैम चली गई थी सर की, बहुत ही कम बोलते थे। तब देखा कि सर देखो कितना सबके लिए करते हैं, ध्यान सिखाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए। और हम हैं उस टाइम में मैं बहुत प्रभावित हुआ सर से। बिल्कुल। और सर ये डेफिनेटली हर किसी को, ये मैंने सर में देखा, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इसको मतलब आप अपने मन में इसको, इसके बारे में सोचे जो मैं बताना चाहती हूँ। नवीन जी, लेकिन आप पहले अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। हाँ मैम, उस टाइम अच्छा प्रोग्राम था और काफी बड़ा भी था। मैंने लता जी जूम पे देख रही थी, तब साथ में देखा था। और तब देखा था कि इतना मेहनती और काम के प्रति समर्पित बहुत ही, तो हमें भी सीखना चाहिए, जबकि वो सेवा, फ्री सेवा है। बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ ना कि दूर हाँ, दूर तक जाते थे, इतना दूर दूर तक बस से सफर करते थे, ट्रैवल करते थे। तो हमें भी ध्यान के लिए, प्रचार के लिए उसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में प्रभावित हुआ था सर से और जुड़ा था मैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी। मास्टर्स, जब मैं पत्री सर से पहली बार मिली, समझ में आया, और मेरे को ड्रीम टाइम में, स्लीप टाइम में पत्री सर ने गाइड करा कि हम सब मिनरल किंगडम से आए हैं, हम सब प्लांट किंगडम से आए हैं, देन हम एनिमल किंगडम से आए हैं, और फिर हम ह्यूमन किंगडम में गए हैं। हमारी जो चेतना है वो कहाँ कहाँ गई है, और हमारी चेतना, हम सब एक ही हैं, हम एक ही सोर्स से आए हैं। और ये कंटिन्यूसली लूप में मुझे कंटिन्यूसली चलता रहा रात भर, और मुझे सुबह तक जैसे कि पूरा पता नहीं क्या घोट के पिला दिया हो, और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर मुझे जो जितने भी मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस आए, सभी गुरु के आते थे। तो मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, मेरे को गुरु की क्यों आते, बाकी लोग को बड़े नॉर्मल से अलग से आते, मुझे ये सब यही गुरु क्यों दिखते हैं। तो मुझे गुरु सिखाने आते थे, मुझे गुरु बताने आते थे, और ये भी बताने कि अब तुम ध्यान के लिए, ध्यान सिखाने के लिए तुम इसको करना है, तुमको ध्यान सिखाना है। तो मुझे बहुत समय लगा इस चीज को समझने के लिए, 2 महीने लग गए, मगर फिर भी समझ में आया, और फिर मास्टर्स की हेल्प मिलती गई। मैं पत्री सर के लिए ये कहूंगी, जब मैं ऋषिकेश का ध्यान हुआ था,
तब मैं वहां नहीं पहुंच पाई थी, मैं यूएस में थी। और यूएस में रहने के कारण यहाँ से जाना, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे उस समय, खत्म हो रहा था, बट मैं नहीं जा पाई। और मैं सोच रही थी इतना आध्यात्मिक ज्ञान वर्कशॉप्स करते हुए मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्या है कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन उस दिन नलिनी कमल मैम का फोन आया अचानक, मुझे लगा कि शायद वो घर आ गए हैं, लेकिन वो तब घर नहीं आए थे, वो मेरठ में थे। तो मेरे को कहती है नलिनी मैम, मैं पत्री सर के साथ बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता था, मैं रखती हूँ फोन। बोलते नहीं नहीं रखो मत। और तभी उन्होंने तुरंत पत्री सर से बात कराई मुझे, और उसी समय रियलाइज भी हुआ कि तुरंत लगता मुझसे पत्री सर बात करने वाले हैं। और तभी पत्री सर मुझे कह रहे थे। और मैंने कहा सर मैं मधु शिकागो से सर, बहुत जैसे सहम सहम के बोलते हैं वैसे बोल रही थी। तो सर बोलते हैं कैसी हैं आप, ऐसे से आवाज में बहुत खुशी थी। मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छी हूँ, सब ठीक है। सर पंख होते तो उड़ाती रहे, मैंने ऐसे कहा था वो गाना, सर को ये कहा था, सर को ये कहा था मैंने कि सर पंख होते तो उड़ाती रहे, ऐसा मन कर रहा है। सही में पंख होते तो मैं उड़ के आ जाती, मैं आ नहीं पाई सर, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। वो इतने खुश हो गए, इतने खुश, आपने मुझे यूट्यूब पे देखा? मैंने कहा हाँ सर मैंने यूट्यूब पे देखा। सही में देखा आपने? मैंने कहा हाँ सर। और मैंने देखा कि आप कैसे लोगों से अपने हाथ मिला रहे हैं, आप सबको शॉल उड़ा रहे हैं, सबको मतलब सम्मानित कर रहे हैं। और आपने देखा? मैंने कहा हाँ सर, आपको डांस करते हुए देखा, हाथ छूते हुए देखा, लोगों के बीच में देखा। वो इतना, अरे वाह आपने मुझे देखा यूट्यूब में, सब देखा? मैंने कहा हाँ सर सब देखा मैंने। तो वो बहुत खुश हुए। और फिर जब मैंने कहा था कि सर पंख होते तो उड़ाती रहे, तो मुझे सर बोलते हैं आप ऐसा क्यों सोचती है कि आप मतलब आप मेरे पास नहीं है। जब उन्होंने ये शब्द कहा ना, तो उन्होंने बोला आप मेरे पास मेरे बाजू में ही बैठी हैं, आप मेरे साथ ही हैं। तब मुझे ये सिंक इन किया, जब एक मास्टर चलता है उसके साथ उसकी पूरी टीम चलती है मास्टर्स। वो क्यों सिंक इन किया मुझे नहीं पता, मगर ये इंट्यूशन उसी समय आया जब एक मास्टर चलता है वो अकेले नहीं चलता, चेतना के रूप में वो सबकी चेतना लेके चलता है आगे, सबको जागृत करते हुए चलता है, और सब उसके साथ रहते हैं, पूरी टीम रहती है। तब मुझे समझ में आया, और मैं तुरंत नतमस्तक हो गई, और मुझे लगा थैंक यू सो मच सर। और वो दिन था, आज का दिन है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सर मेरे बीच में नहीं है या हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा। और वो कहते थे लास्ट समय में, उन्होंने ये भी कहा था 2095 तक मैं आप सबके बीच में रहूंगा। और जब वो 2022 में चले गए, तो सब कह रहे थे कि ये तो सर आपने आपने तो ये कहा था, ये हुआ। लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं, लोगों ने, कि चेतना के रूप में रहेंगे, चेतना के रूप में हम सबके बीच में रहेंगे, राइट, 2095 तक रहेंगे। लेकिन वो पहले चले गए, शरीर छोड़ दिया। तो सबका यही क्वेश्चन था कि कैसे चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था जब तक कि पूरी धरती ध्यान से जुड़ नहीं जाएगी, जागृत नहीं हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, ये कहा था। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में जुड़े। आरती जी से भी तो थैंक यू। आरती जी आप, काफी हाँ मैम आपसे, क्या चीज बोल रहे हैं? मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ओ थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आरती जी थी हमारे बीच में, अभी शायद चली गई है क्या? आई थिंक नहीं, ये है शायद। हाँ आरती जी विपिन सेठ जी के नाम से है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 1 सेकेंड अनम्यूट करती हूँ। अब देखिए अनम्यूट हुआ है क्या? जी हेलो। आरती जी, हाँ हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है आवाज? जी आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही हाथ है आ रही है। वंदन, हाथ हाथ वंदन आरती जी। वंदन सभी मास्टर्स। पत्री जी की बात आती है तो समझ में नहीं आता क्या कहे, क्योंकि उनका परिचय या उनसे मिलने का तो कभी भी मौका नहीं आया। लेकिन कोई दिन, कोई रात ऐसी नहीं जाती जब पत्री जी को हम याद नहीं करते। ऐसा देखा जाए तो जो उनकी फ्लूट है या जो उनकी बांसुरी है, जो हर मेडिटेशन में जब हम लगाते हैं तो उन सूरों के माध्यम से ही वो हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसलिए उनको याद हर घड़ी हर क्षण हम करते हैं, ऐसा ही समझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनका परिचय तो इस ग्रुप में आने के बाद ही हुआ, उनका नाम भी इस ग्रुप में जुड़ने के बाद ही मैंने सुना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि
पत्री जी नहीं तो ध्यान नहीं, या ध्यान नहीं तो पत्री जी नहीं। इतना मतलब वो उनके साथ जुड़ गए हैं कि ध्यान शब्द आते ही पत्री जी पहले नजर के सामने आ जाते हैं। और YouTube या कुछ भी खोलो तो उनकी जो छोटी छोटी रील बनाई हुई है ध्यान के ऊपर या इसके ऊपर, वो भी देखते रहो तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल। यानी हर हर क्षण हर मिनट में ऐसी उनकी प्रतीति होती रहती है। और दूसरा मेरा, मैं जब ध्यान करवाने जाती हूँ तो कई बार ऐसे सोचती हूँ कि आज क्या ध्यान करवाऊंगी, और वहां जाके चेयर पे बैठ जाती हूँ और बस याद करती हूँ कि भाई पत्री जी आप संभाल लीजिए या जो भी है, कि मैं आज क्या करवाऊंगी। तो और बस उनकी वो म्यूजिक लगा देती हूँ, पत्री जी का म्यूजिक लगा देती हूँ और मैं बोलना शुरू करती हूँ। तो इतना अंत तक कहाँ ध्यान खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। और ऐसी उनकी मौजूदगी वहां पे उपस्थित रहती है। और जो भी व्यक्ति है जिन्होंने सुना नहीं है, जाना नहीं है, क्योंकि पहला वाक्य पत्री जी से ही शुरू होता है कि उनका धन्यवाद करते हैं, तो सुन सुन के भी लोग बोलते हैं कि ये आपके गुरु कौन है। हमको लगता है कि वो यहीं कहीं पे है। मतलब वो लोगों ने जिन्होंने खाली मेरे मुंह से सुनना है। धन्यवाद आपकी आवाज कट रही है शांति जी। आप स्वरूप में है, तो वो वाकई में चेतना उनकी जागृत है, जो हर पल हर क्षण उनका एहसास दिलाती रहती है। इसीलिए याद करना तो नहीं, पर उनको भूलना ही हमारे लिए शक्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल लगता है कि ध्यान में आने के बाद पत्री जी नहीं तो ध्यान नहीं, ऐसा ही लगता है। बिल्कुल तो जरूर। थैंक यू वेरी मच। और इनसे जुड़ने के लिए, जुड़वाने के लिए आप जो हमारी माध्यम बनी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपके थ्रू ही हमको ध्यान का भी परिचय हुआ और पत्री जी का भी परिचय हुआ। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पत्री जी को तो शत शत नमन, और सभी मास्टर्स को नमन। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हम सब जितना भी कहेंगे उतना कम होगा पत्री सर के लिए। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी मास्टर्स की, हम सब के बीच में पत्री सर ने बोला ना विपिन सेठ के नाम हेलो, से। हाँ हाँ, आप अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, अनम्यूट कर सॉरी दिया। अनम्यूट नहीं, म्यूट कर रही हूँ। सो मैं यही कहना चाह रही थी मास्टर्स कि पत्री सर के बारे में हम जितना भी कहेंगे उतना कम है। लेकिन पत्री सर को कितने सारे मास्टर्स हैं, सॉरी कितने सारे मास्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़कर क्यों आए हैं पता है आपको? क्योंकि हमारे साथ पत्री सर ने उनको गाइड किया है। अनम्यूट नहीं कर रहा था, सब सुनाई दिया। नवीन जी उनको प्लीज म्यूट करें। सो कई बार होता ये है कि हम जानते नहीं है कि हमें कौन गाइड कर रहा है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना अपने जीवन में कि मास्टर्स प्लीज मुझे, या हम जैसे बोलते हैं हे ईश्वर मुझे मदद करो, हे ईश्वर जो भी कोई सुन रहा है मेरी मदद करो, मैं अब इस और नहीं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगा। कई लोग जीवन खत्म करने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जीवन में बहुत तकलीफें होती हैं, तो उनको सबको गाइडेंस मिलता है। और कोई अगर चाहता है अपने जीवन से जो नकारात्मकता है उसको दूर कराना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो गाइड्स हमको उस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए अब आपकी फ्री विल और आपका जो मांगना है वो भी बहुत जरूरी है मास्टर्स। प्रेयर करना, आस्क करना मतलब मांगना कि हमें ये चाहिए अपने जीवन में। हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमारी कोशिश, अगर हम प्रेयर करते हैं, मांगते हैं, तो हम सबको वो कोशिश हमारी कामयाब होती, क्योंकि हमारी कोशिशें, हमारी बातें सभी सुनते हैं मास्टर्स। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते। ऐसा मत सोचिए कि किसी ने पाप कर लिया या कोई किसी ने गलत काम किया तो उसकी नहीं सुनते, उसकी भी सुनते हैं। तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आप ऑलरेडी अच्छे कार्य कर रहे हैं, सच के कार्यों में जुड़े हुए संलग्न हैं, तो आपको भी मदद मिलेगी। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है बार बार, कि लोगों का विश्वास उठ जाता है चीजों से कि कोई नहीं है, कोई शक्ति नहीं जो हमें मदद करती है। नहीं, शक्ति है, तभी आप सब यहाँ पे जुड़े हैं। आप लोग के जीवन में हो सकता है अभी भी चैलेंजेस चल रहे हो सकता है कुछ स्ट्रगल्स हो, मगर आप लोग यहाँ क्यों आए सोचा है कभी? क्योंकि आपकी मदद की गई थी, क्योंकि आपको वो ग्रेस दिया था ईश्वर ने।
वो आपके ऊपर उतनी ऊर्जा प्रदान की आपको कि और आप आगे बढ़ सके, तो आगे भी बढ़ सकेंगे। तो इसलिए कभी भी अपना कूल मत खोइए, अपना अपना जो ट्रस्ट है, फेथ है, इसको मत तोड़िए। ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे चढ़िए कि आपके साथ आपके मास्टर्स, आपके गुरुजन, आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स और हर किंगडम के मास्टर्स हैं। ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्री सर का एक चुनिंदा जो सॉन्ग है वो मैं आप सबको शेयर करती हूँ, थोड़ा सा हम सुनते हैं, फिर उसका ध्यान में जाएंगे। किसी को अगर ध्यान में बैठना भी है तो आप बैठ सकते हैं मास्टर्स। नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण अहं ब्रह्मास्मि अहं
अल्लाह अकबर 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 योगी बाबा अर्जुन 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 योगी बाबा योगी भवार्जुन योगी भवार्जुन योगी भवा अर्जुन योगी भवार्जुन योगी भवार्जुन योगी भवा योगी भवार्जुन योगी भवार्जुन योगी भवा अर्जुन योगी भवार्जुन योगी भवार्जुन योगी भवा
Anapanasati, 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 anapanasati. Anapanasati, 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 anapanasati. Narayana, Hare Narayana, Srimanarayana, Lakshmi Narayana. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yogi Baba, Arjuna Yogi Baba, Arjuna Yogi Baba, Arjuna Yogi Baba. Apodibo Baba, Apodibo Baba, Apodibo Baba, Apodibo Baba. Anapanasati, 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 anapanasati.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम
भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान Imagine making $453,000 अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथों से करे घर का काम मुख से बोलो सीताराम हाथों से कर घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव
बंसी वाला हे घनश्याम धनुष्यधारी सीताराम बंसी वाला हे घनश्याम धनुष धारी सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम 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 सीताराम रघुपति राघव राजा राम 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 सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम धीरे धीरे मास्टर्स हम सब ध्यान से बाहर आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में ध्यान के साथ साथ जुड़ने के लिए। और हम सब ने पत्री सर के आज जो सॉन्ग्स हैं जो वो पसंद करते थे, उनके कुछ चुनिंदा सॉन्ग्स पे हमने ध्यान लगाया। आप सब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रख के आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और मास्टर्स, जैसा कि हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, इन्होंने नारायण सॉन्ग के साथ हमें ये समझाया कि हम क्रिएटर्स हैं, हम नारायण हैं, हमारे अंदर नारायण का वास है। साथ ही साथ हम अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द का, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब वो ब्रह्म ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसको जागृत करने के लिए हमें शिव के जैसा ध्यानी बन जाना है, हमें सदाशिव हो जाना है, शिव से मिल जाना है। हमारे अंदर की जो पार्वती है, हमारे अंदर की जो आदि देवी है, भगवती है, उसको जागृत करना है कुंडलिनी माँ के रूप में। और जब ये जागृत होती है हमारे ध्यान साधना के साथ, तब हमारे चक्रों के द्वारा ये ऊपर जाती है, चेतना के रूप में बढ़ती है, विस्तार होती है और अपने शिव से मिलती है जो हमारे सहस्त्रार में वास करते हैं। सो मास्टर्स, हमारे हर एक गुरु ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, समझाया, बताया, हमारे लिए एक खजाना खोल दिया। जिस तरह से पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हमारे लिए ये ज्ञान का, अध्यात्म का खजाना खोला है, उसी तरह से आप भी अपने अपने जीवन में, अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों के बीच में उनको जागृत करें, उनको उस ज्ञान से जोड़ें जो हम सबको मिला है, उनको उनसे इस ज्ञान से वंचित ना रखें। बहुत सारे गुरु हमारे बीच में आकर चले गए हैं, लेकिन हर एक गुरु ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। और उसमें से जो बहुत एक चुनिंदा कुछ शब्द हैं जो मैं एक मास्टर की कहना चाहती हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मास्टर, मैं पढ़ के बताती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। डेफिनेटली हम सब, आप बोलेंगे कि मैं हमारे गुरुओं को छोड़ के क्यों मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो आप सुनिएगा कि एक जो गुरु होता है वो, उसकी सबसे महानतम कला ये है कि वो लोगों के अंदर वो खुशी और कलात्मक एक्सप्रेशन जागृत कर देती है ज्ञान के साथ।
और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है। उसी तरह हम गुरु पूर्णिमा अभी हमारे साथ कुछ 3-4 दिन पहले ही हम अभी पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट किया 20-21 को, राइट। और हम सब ने गुरुओं को अपनी ग्रैटिट्यूड दिया, हमने अपने सभी गुरुओं को मान सम्मान दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक जो गुरु है वो हमें जन्मों जन्मांतर तक उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें मदद करती हैं। वो गुरु ये नहीं कह सकता कि उनका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पर कब स्टॉप होगा, जब हम सोचना छोड़ दें, समझना छोड़ दें। ऐसा मैं कहूंगी कि ऐसा कभी नहीं होता। हम सब हमेशा हमारे गुरुओं के कारण जागृत रहते हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। उनका जो कार्य है वो कभी खत्म नहीं होता, जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता ही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। और मैंने कुछ चीज सुनी थी कि जब अभी एकादशी हुई थी, देवशयनी एकादशी पड़ी थी अभी कुछ दिन पहले, राइट। तो देवशयनी एकादशी पड़ी, उस समय ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी शयन करने चले जाते हैं। तो कौन देखभाल करता होगा इस पृथ्वी का, कौन देखभाल करता होगा इस दुनिया का। उसके बाद आते हैं हमारे गुरु पूर्णिमा आती है, तो 4 दिन गुरु लेते हैं। और ये जो हमारे साथ जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हमारे जितने भी गुरु हैं ये हमारे बीच में आकर फिर कार्यभार संभाल लेते हैं। फिर आती है चतुर्थी, तो गणेश भगवान जी आ जाते हैं। श्रावण सोमवार तो सदाशिव आ जाते हैं। और ऐसे करते करते सारे मास्टर, सारे गुरुजन हमारे साथ, हमारे बीच में हर तरह के गुरु, हर तरह के डिवाइन बीइंग इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का ध्यान रखते हैं। सो बिना गुरु के तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं, राइट। माँ है, माँ हमारी गुरु है, माँ बाप हमारे गुरु हैं। और उसके बाद हम एक्चुअल जो पढ़ाई करते हैं आश्रम सिस्टम के साथ, या नॉर्मली भी हम सब आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम सब अपने गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और उनको हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं मास्टर्स, मैं आप सबको बताती हूँ कि खुशी से जियो, अच्छे से जियो, खुश होकर जियो, सबकी मदद करो, जागृत करो, सबको ध्यान करो, दोस्त बनाकर रखो। और साथ ही साथ द शो मस्ट गो ऑन मास्टर्स। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये हमेशा चलता रहता है। हमें लगता है कि हमारी भौतिक शरीर ये खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, राइट। या जो भी जितना भी हमें सांसें मिली हैं इस जन्म को जीने के लिए, इस पर्सनालिटी के साथ जो जो यहाँ मौजूद है, जो जो अपनी पर्सनालिटी लेकर बैठा है, हम सब सोचते हैं कि हम गुरु बन जाएंगे या हमने कोई अच्छा काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है मास्टर्स। हम सब अपने काम करने आए हैं, अपना काम करके हमको आगे जाना है। हमें अपनी आत्मा की प्रोग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने हर एक शरीर के लेयर को जागृत करना है, जिससे हमारा शरीर का हर एक कण कण काम आ सके, इस दुनिया को अपलिफ्ट कर सके और सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ सके। तो यही मास्टर्स हम सब की तरफ से पत्री सर का मैसेज है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो और सबको जागृत करो, ध्यान सिखाओ, ध्यानी बनो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई शेयरिंग है, अगर किसी को ऐसा लगा हो इस बीच में कि पत्री सर ने आके कोई मैसेज दिया है, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं एंड देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है कोई मैसेज, प्लीज रेज योर हैंड। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। वन सेकंड, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले जी। मैं तो जिस समय से यहाँ बैठी हूँ जी उस समय से ध्यान में ही हूँ। जी सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे निकल के मतलब जा रही हूँ तो मैं ही जा रही हूँ, ऐसे मुझे फील हो रहा था। वाह, और जाते 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 एकदम ऊपर जहाँ जाती हूँ वहां चली गई और वहां जाके खड़ी हुई तो खड़ी होके मैं हाथ ऐसे फैला रही हूँ तो लगता है जैसे मैं लवादा पहनी हूँ, मतलब ऐसे बाँह सब लटक रहे हैं जी एक कपड़े जो उसके, जी जी और ब्लू ब्लू कलर के
स्काई ब्लू से थोड़ा डार्क। जी। और उसके बाद से वहां थोड़ी देर ऐसे ही रही, जी। फिर लगा मैं चल के आ रही हूँ नीचे। तो नीचे मुझे लगा जैसे हर बार जाते हैं और सड़क से नीचे आते हैं, वैसे मुझे लगा कि वही होगा। लेकिन नीचे आते आते मैं अंदर नहीं गई। म- मैं बैठी हूँ और मेरे ऊपर वो आके ऐसे, मतलब सर ऊपर है और पूरा ऐसे मुझे ढक लिया, जो उनके कपड़े हैं, किसके कपड़े? जो ऊपर से आया, अच्छा, ऊपर से। और पूरा ढक लिया। और ये पूरा जितना देर अभी ध्यान हुआ है वो जैसे ऊपर में ही है, ठीक है। और मैं तो पता नहीं, मेरा आजकल मेरा अलग अलग क्या होता है। वो आशा जी जब बोल रही थी ना कि पत्री जी से ये होके आप भी वैसे ही हो गए, मेरा पूरा अनाहत चक्र एकदम ऐसे घूम रहा है। और उसके बाद से जब अभी पत्री जी का ये हो रहा था, तो जो वाद्य सब बजता है, मुझे लग रहा है जैसे एकदम मेरे रग रग में यहाँ से जाके पूरा ऐसे ऐसे आके और पूरा मेरे बॉडी में घूम रहा है। फिर क्या मैंने देखा कि मैं सांस ले रही हूँ, तो नाभि से ले रही हूँ, अंदर से ले रही हूँ और नाभि के पास ही आके छोड़ रही हूँ। और कितनी बार हुआ। फिर मैं देख रही हूँ कि सांस मेरे नाभि के चारों ओर घूम रहा है। और उसके बाद से धीरे धीरे आके वो नाभि के ऊपर ऐसे घूमने लगा। और फिर घूम रहा है, उससे ऐसे पाइप की तरह ऐसे निकल रहा है ऐसे। और धीरे धीरे ऊपर जाके पतला हो गया, एकदम आसमान में घुस गया। मेरी आंखें नहीं खुल रही। और वो आसमान में घुस गया और वहां लग रहा है जैसे उससे कुछ चूस रहा है, वहां से कुछ रस चूस रहा है। और वो पाइप के थ्रू आ रहा है, आके वो नाभि में गिर रहा है। और नाभि से पूरा बॉडी में तार फैल फैल। गया है, हम्म। पूरा बॉडी में फैल गया है। और आज सुबह भी ऐसा हुआ कि 4:30 बजे का अलार्म होता है, पहले नींद खुल जाती तो पहले उठ जाती हूँ, लेकिन आज एकदम 4:30 बजे। कल मैं थी नहीं सेशन में, मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो मैं 9 के बाद आई, तो कल थी नहीं। तो उठ के फिर बाथरूम गई और ऐसे उठ के जाती हूँ, फिर आके पानी वानी पीती हूँ। मैं 1.25 लीटर सुबह में पानी पीती हूँ। तो पानी वानी पीने चली जाती हूँ, लेकिन आज आके बेड पे बैठ गई। फिर मैं सोच रही मैं बेड पे क्यों बैठ गई, अरे चलो उठ के पानी पीते। लेकिन नहीं, म- मैं अंदर से बोल रहा है सो जाओ थोड़ा, सो जाओ थोड़ा। और मैं, सो गई। हाँ, और उसके बाद से मैं सोई नहीं। 4:30 बजे से 7:15 बजे तक मैं ध्यान में ही थी। और ध्यान बहुत अच्छा हुआ। बाद में मैं सोची कि इसको जरूर मैं लिखती हूँ, लेकिन फिर काम में लग गई, लिखा नहीं। तो अभी तो मुझे इतना सा भी याद नहीं है, लेकिन बस इतना खाली याद है, सबका लंबोदर का प्रार्थना कर ली, शिव शक्ति को देखा मूलाधार में कमल के फूल पे बैठे हुए। और कमल का फूल पूरा, वो धरती बोलो संसार बोलो, मैंने पूरा उनसे ही ढक गया है, वो बैठे हुए हैं। फिर ऊपर फिर माँ का अलग से बनना की, वो मतलब वो सब करते करते मैंने 2.75 घंटा मैं सोई नहीं और उसी में रही एकदम। और अभी तो कुछ भी होता है तो पता नहीं, मुझे कुछ चली जाती हूँ। अब पहले मैं सोचती थी ना
कहीं पढ़ती थी ये कुछ कि सांस को देखने की कोशिश करो दिन में कभी, मतलब जब भी ये होता है सांस को, मैं सोचती थी कैसे आदमी चलते फिरते काम करते कैसे सांस को देख सकता है। लेकिन अभी महसूस दिन में 20 बार ऐसा होगा कि मेरा ध्यान जाता है कि मैं नाभि से सांस ले रही हूँ, मैं नाभि से सांस। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो गाइडेंस आपको अब मिल रहा है आपको हमारे फॉलो पूरे देश वाइब्रेशन हो रहा है, हाँ जी। वाइब्रेशन जैसा लग रहा है पूरा बॉडी में। वो सब ये सब लग रहा था ना कि घूम रहा है वो बात ये सब। तो डेफिनेटली, अभी भी क्योंकि वो हार्ट चक्रा ओपन होता है और हार्ट चक्रा काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस समय जो फीलिंग आ रही थी मुझे, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे सबके लिए क्या फीलिंग आ रही थी। तो इसलिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सबका इस जीवन में मेरे हाँ, साथ आगे बढ़ने के लिए। और नहीं आपका भी ग्रेटिट्यूड है भाई, मैं आपके साथ मिलके बढ़ती जा रही हूँ। ये जो बैठक ऊपर में, तो फिर मैंने बोला आप कौन है जो अभी तक बैठे हुए हैं मेरे ऊपर। बोलो मैं तुम्हारा हायर सेल्फ हूँ। तो वही निकल के गए होंगे, हायर सेल्फ हमारा निकल के हायर गए सेल्फ होंगे। हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमारे स्पिरिट के रूप में रहते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इसको आप लिख के रखिए। समाज आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि कल मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था ना, जो दामाद और वो ग्रैंड डॉक्टर दोनों आए थे मुझे ले जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। मैं बोली थी कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन तो भी वो आ गए थे दोनों। तो उसको मैंने बोला कि ऐसे देखना वो योर सोल प्लान का स्वाध्याय होने वाला है। तो जैसे वो पूछ रहे थे कि कोई हिंदी में अगर कर सकता है ट्रांसलेशन तो ये। सो हाँ, तभी मैंने वंदना जी का देखा था। मैसेज। तो उसको मैंने हाँ, तो उसको मैंने दिखाया। तो बोली नानी माँ ये तो 2000 ही वर्ड्स है। तो मैं बोली तो काफी नहीं होगा? बोली नहीं, हम लोग एग्जाम के टाइम में कितना करते हैं, बहुत थोड़ा 2-3 पैराग्राफ होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो मैं बोली कि तो मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी और किसी वेबसाइट से होगा तो मैं आपको करके दूंगी। फिर तो हम डॉक्टर के यहाँ गए, फिर आए, लेकिन वो बेचारी बहुत देर तक बैठ के पता नहीं कहाँ लॉग इन की, क्या क्या की। तो वो हिंदी में उसका आ गया, लेकिन वो आईपैड पे था, मुझे आईपैड से भेजना ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तो आप ट्राई करिएगा। वंदना जी को भी मैं थोड़ा अनम्यूट करती हूँ अगर वो हैं, उन्होंने भी नहीं, ट्रांसलेट किया है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर मैंने उसको फोन किया। मैं बोली बीरू सी, मैं उसको सेंड करना चाह रही थी मधु जी को, लेकिन वो आईपैड से मुझे नहीं आ रहा है। बोली अच्छा नानी माँ मैं ट्राई करती हूँ। वो मुझे ये फोन पे बता रही थी ऐसे ऐसे आप करो, ऐसे ऐसे करो, मुझे भेज दो और मुझे भेज दो। तो मैं देखती हूँ व्हाट्सएप से आपको सेंड करके कि देखो क्या होता है। अब पता नहीं, अभी मैसेज तो आया था उसका कुछ, हाँ आप यू देखिए, कैन आप यूज भेज दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट थैंक यू। वंदना जी ने भी, उनको भी मन नहीं कर रहा था मन नहीं माना मुझे लगता है, इसलिए वो भी, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया। और आपका भी शुक्रिया पूरा कर कृष्णा दिया। आंटी, आपकी नातिन का भी। इसने पूरा बुक ही कर दिया है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वंदना जी, आपने भी किया, उन्होंने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे बीच में ऐसे स्वाध्यायी हैं और तो योद्धा हैं, मैं बोलूंगी स्वाध्यायी नहीं, योद्धा है, जो तुरंत तुरंत हमको करके मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब हम ये भी करने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसको बोली तू तो मेरी एकदम रियली, वो कर बहुत देती मेरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी बच्चे बात। बहुत केयर करते, बहुत बिल्कुल केयर बिल्कुल। करते। क्या नाम है उनका? विदुषी त्यागी। अच्छा, विदुषी त्याग। तो आप उनको धन्यवाद दीजिएगा मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको हेल्प किया। वंदना जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मैंने अभी बस सेशन के पहले ही पढ़ा।
तो आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों वंदना अपना जी ने भी पूरा कर लिया बुक का क्या? शायद नहीं, उन्होंने थोड़ा मैंने सा किया, पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा लास्ट सा किया है, बट करा है उन्होंने। आई थिंक 16 पेज के बाद से किया आपने ये। वंदना जी तो नहीं, एक्सपर्ट है 1 ना, to वंदना 16 जी। 1 to वंदना जी आप 16 तो पेजेस। एक्सपर्ट हो। हाँ एक जी, मिनट हाँ, एक मिनट कृष्णा आंटी, मैं बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या बोल रहे हैं वंदना जी, आप बोलिए। 1 to 16 पेजेस किए हैं और उसके बाद में 260 to 264। या तो उन्होंने लास्ट का किया, इन्होंने पूरा नहीं किया, बट आपने पूरा करवा दिया है आपकी नातिन से, तो बहुत अच्छी बात है। कृष्णा आंटी उनसे बोलिएगा मुझे भेज दें, तो सबको हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर्स, कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल भी हम पत्री सर के साथ ही जुड़ेंगे, और जस्ट आप सबको कह रही हूँ उसकी, कल भी हमारा परिनिर्वाण दिवस का ही समय रहेगा, बट उसके अलावा परसों नरसों से हम अपने स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट जो न्यू चीजें हैं वो करेंगे। तो जस्ट आप सबको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और सभी का बहुत बहुत इतना इतना ज्यादा टाइम ध्यान में ठीक है।